लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि अमरावती में, मालेगांव में, नांदेड़ में, वाशिम में एक ही तरह से हुआ सब। मैं सरकार से कहना चाहता हूं इसकी इंक्वायरी करो, कहीं इसके पीछे वो लोग जो महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहते हैं, बार बार राज्यपाल की हुकूमत लाना चाहते हैं, राजपूत शासित महाराष्ट्र को करना चाहते हैं, कहीं उनकी साजिश तो नहीं है इसमें मिल करके कुछ लोगों से? क्योंकि मालेगांव में बहुत कायदे शराफत के साथ जुलूस जा रहा था, उसमें ऐसे तत्व आए कैसे? अमरावती में कैसे ऐसे लोग आए? इसकी सख्त इंक्वायरी होना चाहिए। जहां ये दंगा हुआ थोड़ा सा, वहां 2 पुलिस स्टेशन लगता है। एक पुलिस स्टेशन है आयशा नगर पुलिस स्टेशन, दूसरा सिटी पुलिस स्टेशन। एक ही आदमी पर 2 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से कि ये गलत है। 2 पुलिस स्टेशन में एक ही आदमी पे एक तरह का एफआईआर, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी तक कोई पुलिस वाला या किसी सरकारी आदमी के ऊपर ऐसी चोट नहीं लगी है, या पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया गया है जिसे 307 लगाया जा सके। सभी के ऊपर एक साथ में 307 लगाया जा रहा है। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। देखिए, जब रजा अकेडमी ने अनाउंस किया ना, तो उसमें सिर्फ त्रिपुरा नहीं, उसमें अहानत रसूल यानी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर इस्लाम, जिनके लिए इस देश का हर मुसलमान ने, पूरी दुनिया का हर मुसलमान अपनी जान देने को तैयार रहता है, उसके बारे में अगर कोई कह दे भाई कि यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, उनके खिलाफ गलत बातें की जा रही हैं, नऊज़ बिल्लाह उनको गाली दी जा रही है, तो कोई भी मुसलमान चाहे कितना खराब हो, नमाज भी नहीं पता हो, उसको भी जोश आ जाता है और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता है। तो इसमें जो हुआ त्रिपुरा के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो रहा है कुछ, इसलिए ज्यादा लोग मुसलमान निकल कर रोड पे आ गए। आना भी चाहिए, क्योंकि हम पिछले कई बारों से सरकार से कह रहे हैं, जहां कानून बनता है असेंबली में बोल चुके हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ का फायदा लेते हुए कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक देवी देवताओं को, पैगंबर इस्लाम को, कुरान शरीफ को, देवताओं को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बाला साहब ठाकरे को, मैं सारे लीडरों की बात कर रहा हूं, उनके खिलाफ ऐसी कोई बात, जो मर चुके हैं, जिंदा नहीं है, उनके खिलाफ ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे इस देश में रहने वाले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनके धर्म को में कुछ उनको ठेस लगे, अपमानित हो, इसके लिए कानून बनाइए। लेकिन सरकार कानून नहीं बना रही, जिसकी वजह से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश के कोने कोने में कई जगहों पर बार बार जब कुछ होता है, बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, उसमें झगड़े होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है। तो मैं सबसे पहले ये मांग करना चाहता हूं कि अब धर्म के बारे में देश में कभी कोई किसी के धर्म के बारे में, किसी धार्मिक बड़े व्यक्ति के बारे में कोई गलत बात करता है, इंसल्टिंग करता है, तो यूएपीए जैसा कानून बनाकर उसको कुछ साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी आज मांग है। अगर ये होता तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। दूसरी चीज, वहां अब तक जो है, कल तक, आज भी गिरफ्तारी होगी, सिर्फ मालेगांव में 53 लोग पकड़े जा चुके हैं। 53 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सब पे 307 लग रहा है। और मैं आपके जरिए से महाराष्ट्र सरकार को और होम मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि इसमें हजारों लोगों को वांटेड दिखाया गया है और उनको गिरफ्तार करने के लिए रातों को पुलिस, बगैर लेडीज पुलिस को लिए हुए घरों में घुसती है, कबाड़ खोल डालती है, मारती है, लोगों को कपड़े फेंक देती है। हमने पुलिस को अप्रिशिएट किया है, तारीफ किया है कि पुलिस ने इसको अच्छा हैंडल किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है आरएसएस और बीजेपी का दबाव पड़ रहा है, जिस उसके साथ कीजिए। लेकिन
इस तरह से घरों में घुस करके रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे औरतों के बीच में आदमी जाए और कोई लेडी पुलिस भी ना वहां हो, तो ये बहुत ये कानून के खिलाफ भी है और ये बंद होना चाहिए। हमारी मांग है दूसरी कि जिन जिन को गिरफ्तार करना है वहां हमारे पास कुल जमाती तंजीम है। कुल जमाती तंजीम का मतलब ये होता है कि जितने भी सेक्शन हैं मुसलमानों के, इन सब ने मिलकर के एक बड़ी तंजीम बनाया हुआ है। और अभी नहीं बनाया, ये जब मालेगांव में पहला ब्लास्ट हुआ था ना, उस वक्त से बनी है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस, सारे लोगों की एक कमेटी है। आप उस कमेटी में जाइए और नाम दीजिए कि भाई ये लेकिन इस तरह से जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके ऊपर तुरंत बंदिश लगना चाहिए। अमरावती में ये हुआ है और अमरावती के एक बड़े लीडर ने बीजेपी के एक टेलीफोन करके अमित शाह से ये कहा कि यहाँ मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ औरतों को छेड़छाड़ की गई। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, एक भी मंदिर को अमरावती में या कहीं भी हाथ नहीं लगाया गया। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व अगर वो करना चाहते भी थे तो मुसलमान वहां खड़ा होकर के अपनी जान देने को तैयार था कि मंदिर पर अगर एक पत्थर भी आए, कोई आया, तो हम उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों ने हिफाजत किया, पुलिस ने नहीं, और किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन इस चीज को अब मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए, अगर पहले दिन अमरावती में कुछ हुआ था तो बीजेपी का काम था, कहती भाई ये लोग शामिल हैं, इनको पकड़ो। लेकिन जो पहले दिन हुआ उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने जो है वहां पर मकबरों को तोड़ दिया गया, लड़ाई झगड़ा किया, मस्जिदों में पथराव किया, तो उसके ऊपर ये क्या तरीका है? तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? आप एक्शन का रिएक्शन कर रहे हो, तो ये चीज बंद होना चाहिए। ये हमारी मांग है कि तुरंत गिरफ्तारियां रुकना चाहिए, 307 हटना चाहिए, बेकसूरों को छोड़ना चाहिए। एक आदमी बेचारा मालेगांव में है, उसका नाम है, जो आवाज लगाता है बुलाने के लिए, अब्दुल रहीम, उसका नाम है अब्दुल रहीम, पुकारने वाला, उसका नाम ही है ये। यानी कोई शादी होती है ना तो पुकारता है कि भाई आज यहाँ शादी है, इतने इतने लोगों की दावत है, हर घर के एक आदमी दावत में आ जाओ। कोई किसी का इंतकाल होता है, किसी की मृत्यु होती है, इसी तरह से जब उसको रजा अकेडमी ने अनाउंस किया तो रजा अकेडमी के बोलने के ऊपर उसने जाकर के अनाउंस किया भाई आज आप लोग दुकानें बंद रखिए, रजा अकेडमी का अनाउंसमेंट है। रजा अकेडमी का अनाउंसमेंट क्या गलत किया उसने भाई? उसको पकड़ के बंद कर दिया, एक बार जमानत पे फिर उठा के बंद कर दिया उसको। ऐसे बेगुनाह लोगों को, जो लोग पुलिस को मदद कर रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को भी जेल में डाल दिया गया है और एक माहौल महाराष्ट्र का फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हम होम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब से, शरद पवार से गुजारिश करना चाहते हैं कि तुरंत डेलीगेशन भेज करके सच्चाई मालूम करके उस पर कार्रवाई की जाए। मालेगांव के हमारे अब्दुल जमाती तंजीम के अब्दुल अतार हुसैन अशरफी साहब बैठे हैं, आपको कुछ पूछना है इनसे इस बारे में, और आप कुछ जो बातें नहीं हुई हैं जो मैं भूल गया बोलने के, आप बता दीजिए मालेगांव में क्या हुआ है, संक्षेप में बताइए। हाँ संक्षेप बताइए। कि रजा एकेडमी बम्बई ने बंद का ऐलान किया, उसके बाद मालेगांव में जो रजा एकेडमी है उसने उसकी तारीख में रजाकाराना तौर से बंद का ऐलान किया गया। और ये हुआ कि 25 से लोग जो है वो निवेदन देंगे और हुकूमत को अपनी बात पहुंचाएंगे। ये सारे प्रोग्राम होने के बाद जुलूस निकाला नहीं गया। ये सारे प्रोग्राम होने के बाद में कुछ बच्चे आए और वो हुल्लड़बाजी करने लगे और उसमें पुलिस उनको दौड़ाई, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पर थे नहीं, हम लोग तो वहाँ से वापस आ चुके थे। और उसमें पुलिस में और उनके कुछ हुआ, उन्होंने पथराव किया। उसके बाद जिम्मेदार जब रजा एकेडमी, सुन्नी जमीयतुल उलमा और शहर के जो मुअज्जिज़ीन हैं सब लोग मिलकर पुलिस की मदद करने लगे। उसके बाद शनिचर के दिन से यानी
13 नवंबर से पुलिस ने जाहिराना अंदाज में, जालिमाना अंदाज में पकड़ धकड़ शुरू की और रात के हिस्से में, रात के 4 बजे पुलिस किसी के भी घर में अगर किसी का नाम उनकी लिस्ट में है तो उसके घर में जाते हैं। वहां पर वो आदमी नहीं है तो एक एक कमरे की, गुस्ल खाने की, बाथरूम की तलाशनी लेते हैं, बेडशीट चमका कर। उन्हें तो कुछ मिला नहीं। हमने पुलिस डिपार्टमेंट के पास अपनी बात रखी। अल्लाह के फजल करम से मालेगांव में एक ऐसी तंजीम है जिसका नाम कुल जमाती तंजीम है। उसका मकसद यह है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसे इंसाफ दिलाए, किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके मजलूम के खिलाफ खड़े रहें, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक की मदद हम लोग करते हैं। आज हमारी इस दुख को सुनकर हमारे देश के एक सच्चे खादिम मोहतरम अबू हासिम आजमी साहब ने हम लोगों को याद किया। हम लोग यहाँ पहुंचे और उनको सारी सच्चाई बताई। बात दरअसल यह है कि 3 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी आई है, जिन्हें 3 कैटेगरी है। एक वो जो बंद का ऐलान किए, दूसरे जो है कि पथराव पिए, तीसरा वो शख्स है जो मोबाइल के जरिए या माइक के जरिए आवाम तक अपनी बात पहुंचाए। हमारा मुतालबा ये है कि बंद का जो ऐलान करे उन पर भी आप वही कानून लगा रहे हैं। जो लोग माइक में बयान दिए कि भाई रज़ाकाराना तौर से बंद रखे, उन पर भी आप वही धारा लगा रहे हैं, और जो बच्चों ने पत्थर चलाया उस पर भी वही धारा लगा रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है। इसलिए हम लोग आज हमारे शहर के, हमारे महाराष्ट्र के सच्चे खादिम के पास हाजिर हुए। ये कौम मिल्लत का दर्द रखते हैं। कई बार मालेगांव ये दौरा किए हैं और किसी भी जात, बिरादरी, धर्म के लोगों के दुख में खड़े रहते हैं। यही आस और उम्मीद लेकर हम लोग यहाँ हाजिर हुए और हमने जो निवेदन की कापी है वो आप तक दी है। हमने वजीर आला, नायब वजीर आला राष्ट्र और छगन भुजबल साहब और दीगर लोगों को, होम मिनिस्टर साहब और हमारे आउटर के जो दादा भूसे साहब है, सब लोगों को हमने निवेदन दिया है और हमने मांग की है। जैसे अगर कोई पुलिस का आदमी जख्मी है तो फरियादी भी वही है और तहकीक करने वाला, उसके मातहत काम करने वाला शख्स है जो उसके हाथ के नीचे काम कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों के जरिए उसकी तहकीक की जाए, ताकि अगर कोई मुजरिम है तो मुजरिमों की हिमायत के लिए हम कभी भी आगे नहीं आएंगे। लेकिन जो मुजरिम नहीं है उनको आप जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं, उनके घर पर छापा मार रहे हैं। तो इस तरह की नाइंसाफी ना हो, ये सरासर जुल्म है। इसके लिए हम हुकूमत महाराष्ट्र पर बहुत भरोसा रखते हैं। कुछ ना कुछ सर, देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने ऐसा कहा है कि त्रिपुरा में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं जिसका रिएक्शन महाराष्ट्र में देखने मिला। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि भारतवर्ष के कई स्टेट में त्रिपुरा में जो हुआ उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया। और वो जो बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। त्रिपुरा में बहुत ज्यादा जुल्म जाती है। अबू जी, प्रूफ देखा है आपने? हाँ, हमने देखा ना, कई जगह हमको कई जगह फोटोज आए, दिखाई गए। तो लेकिन अगर हमने त्रिपुरा के में जो कुछ हुआ, चलो माना कि कम हुआ, कुछ हुआ, उसके खिलाफ अगर बंद का ऐलान किया तो इसमें क्या है? हमेशा होता है, कोई नई बात तो है नहीं। और ये तो रोज ही हो रहा है देश में। बीजेपी का कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, हमारे साथ मालेगांव के वकील भी कराए थे। शाहिद साहब जो बॉम्बे में रहते हैं, जमती रोजमा के वकील हैं, वो खुद त्रिपुरा जा चुके हैं और त्रिपुरा से सारी न्यूज ला करके उन्होंने कल होम मिनिस्टर साहब को दिया। मेरे साथ वो कल होम मिनिस्टर साहब से मिले थे, उन्होंने सारी चीज बताई वहाँ। क्या बात हुई सर? यही बातें हो जो हमने आज बोला। जी सर, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 36 ऐसे अकाउंट वेरीफाइड किए क्योंकि गलत तरीके से त्रिपुरा को फैलाया जा रहा था। निकाला भी था 36 ऐसे अकाउंट, मतलब गलत चीजें फैलाई जा रही। नहीं, अगर ऐसा है कि गलत चीजें फैलाई जा रही हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। और वो बीजेपी की भी हो सकते हैं और बीजेपी के लोग ज्यादा करते हैं। काफी आपने देखा नहीं, बीजेपी के 2 लड़के बात कर रहे हैं आपस में
एक कह रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान बन जाओ। एक मुसलमान लड़का हिंदू से बोल रहा है तुम मुसलमान बन जाओ। अगर तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो अभी समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, अलीगढ़ में मुसलमान हिंदुओं का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा बीजेपी ने वायरल कर दिया। और उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो दोनों हिंदू ही थे, आपस में मुसलमान को उठा ही नहीं। उसके बाद आपने देखा आगरा के अंदर क्या हुआ। आगरा में एक समाजवादी पार्टी का प्रोसेशन जा रहा था महंगाई के खिलाफ। उसमें बीच में एक आदमी आगे चिल्लाया पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप लोग जैसे टीवी वाले मेरे पास आ गए माइक लेके, अब वासिम जवाब दो, समाजवादी पार्टी जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती है। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे वीडियो दिखा दिया, वीडियो में एक आदमी बोल रहा है तो मैं समझा कि मैंने बोला ऐसा हो जाए। दाल में काला है, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोल सकते हैं। और थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि वो आदमी बीजेपी का था, पकड़ा गया हो। तो ये चीज़ें हो रही है रोजाना देश में, इसके ऊपर तो कोई मीडिया दिखाती ही नहीं। मैं मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज सच्चाई दिखाइए, दिखाइए जरा सच्चाई। आप सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ की मीडिया अच्छी है, मैं नहीं बोलता, यहाँ अच्छे सर दिल्ली जो बैठे उस रहा आजमी साहब, लेकिन वहाँ के जो त्रिपुरा के डीसीएम है, मुख्यमंत्री, उनका भी साथ में जो ऑफिशियल वर्जन आ रहा है, उनका साफ साफ लोग डिनाई कर रहे हैं कहीं पर ऐसी घटना हुई है। फिर आप कौन सा आधार पर बोल रहे हैं कि ऐसी घटना हुई? मैं आधार पर बोल रहा हूँ। मेरे पास कल वकील साहब आए थे। प्रूफ तो दिखाइए, आप भी पास वो बोल रहे हैं, प्रूफ तो दिखाइए। अभी आपने नई चीज मुझे पूछा, मैं दिखा दूंगा प्रूफ आपको। उसको ऐसा कह रहा है कि एक अफवाह के आधार पर पूरे महाराष्ट्र को अगर निकलेंगे भाई साहब, अफवाह के आधार पर बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र ने पूरे देश के अंदर बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। आपकी मीडिया ने उसको ले लिया और चला दिया पूरे देश में। अफवाह पे अफवाह रुकिए ना। एक सवाल ये है कि जो कांग्रेस एनसीपी के लीडरान है वो कह रहे हैं कि रजा अकेडमी इतनी मजबूत तंजीम नहीं है कि उसकी कॉल पे इतना बड़ा बंद बुलाया जा सके। मैंने कहा ना कि मजबूत हो या मजबूत हो या कमजोर हो, लेकिन मैंने कहा ना कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गलत चीज हो रही है तो एक शराबी मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता एक कानून बना दो ताकि कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोलने ना पाए। उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं सर, उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको मद्देनजर रखते इस तरह के दंगे भड़काए जा रहे इस तरह से स्वयं शरद पवार जी ने भी किया। बिल्कुल, ये तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये हो ही रहा है। अभी आपके कोई विजन नहीं सरकार के बीजेपी का, कोई विजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हिंदू और हर जगह पे हिंदू मुस्लिम दिखाई। तो इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को बर्बाद करने के लिए आपने देखा नहीं मीडिया के अंदर कैसा दिखाया लोगों ने तबलीग जमात को। तबलीग जमात के लोग अगर मुंबई में 100 आदमी बीमार है कोविड में तो 50 तो तबलीग जमात के वैसे हैं। ये पूरे देश में दिखाया मीडिया ने। एक मीडिया में एक न्यूज देने के लिए इतना चिल्लाना पड़ता है, एक 5 सेकंड के लिए इतना पैसा लगता है। ये कई महीने तक घंटे घंटे भर चिल्ला रहे हैं तबलीगी जमात ये, तो मुस्लिम हिंदू के बीच में दरार पैदा कर दिया। कई जगहों पर इसी न्यूज की वजह से कितने मुसलमानों की हत्याएं हो गई, सब्जी बेचने वालों को मार दिया गया, उसका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। ये तो हो रहा है देश में। ये सब गलत न्यूज है। इन गलत न्यूज के ऊपर ये अगर हो रहा है तो क्या करेंगे आप? आजाद मैदान का दंगा जो हुआ था, उस दंगे में 17 नामजद आरोपी थे जो आज तक अरेस्ट नहीं हुए, इंक्लूडिंग बाबा बंगाली और अकेडमी के लोग। इसके अलावा 4,500 लोग उसमें जो है आरोपी रहे। 53 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। आपको नहीं लगता क्या कि एक तबका वो पसमानदा मुसलमानों को बहकाता है ये दंगे की आड़ से, वो तो अरेस्ट नहीं होते, जेल में वो गरीब लोग जाते हैं, जेल में वो फैमिली पिसती है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि बिल्कुल गलत है। हमारे देश का कानून है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कितना भी मजबूत हो, 1 लाख आदमी एक तरफ खड़ा हो जाए और एक गरीब आदमी एक तरफ खड़ा हो, सच्चा हो, तो 1 लाख आदमी को झुका करके एक गरीब आदमी का साथ देना चाहिए। परंतु यहाँ होता नहीं। यहाँ देखता यहाँ वोटों की राजनीति हो रही है। रोजाना देख रहा हूँ मैं कि जुल्म जाति कितनी बोझ है। मुझे याद है जब बाला साहब ठाकरे की पत्नी हमारे उद्धव प्रसाद की मदर के ऊपर जब शिवाजी पार्क के अंदर उनकी मूर्ति पे कहीं कुछ काली जगह था ना, मुझे लगता है कोई फुटबॉल खेलने पर लग गया होगा, लेकिन कितना बड़ा दंगा हुआ इसके ऊपर। मुझे याद है कि थाना के जब वो लीडर का इंतकाल हुआ था सिंघानिया हॉस्पिटल के अंदर, तो पूरा सिंघानिया जला दिया गया। क्या किसी बैंड लगा क्या? किसी को पकड़ा गया क्या? कुछ नहीं होता है। ये हो रहा है देश के अंदर। गरीबों को उठा के डाल दो अंदर, उनके पास खाने को नहीं, उनके पास जमानत के लिए 5 रुपया नहीं है।
मैं आपको लगता नहीं जिस रज़ाक आदमी ने मीटिंग के लिए बुलाई थी, यानी जो जिस तरीके से बंद का ऐलान किया, तो लगता है उनको बंद करने के बाद तक आपको मांग करनी चाहिए। नहीं, मैं मांग तो उनकी करूँगा ना। अभिनव भारत, सनातन संस्था, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके लोग पकड़े गए, उनको 10-10 साल सजाएं हुई, लेकिन आज तक बैंड नहीं हुआ। सीमी पे बैंड हुआ, हमने बहुत तालियां बजाई कि अगर ये सीमी गलत है तो बैंड लगाओ, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने गीता मित्तल नाम की एक लेडी महिला ने 252 पेज के जजमेंट दिया कि सिमी के खिलाफ किसी ने आज तक मुझे एक ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि सिमी को आगे मैं बैंड कर सकूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया, बैंड पड़ा हुआ है। तो ऐसा है कि यहाँ धर्म के नाम पर या कमजोर के नाम पर काम हो रहा है, ये तो गलत है ना। रवि राणा को समाजवादी पार्टी ने हिमायत दी थी और अमरावती से आमदार बने। अभी उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है मुसलमानों के ताल्लुक से। जिन्हें हम आज समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें को काट। आदमी साहब, कंगना रनौत का क्या कहना है आपको? उसने कहा है कि हिंदू शासन उसके लीक की थी और आज़ादी 2014 के बाद हुई थी। अभी तक जेल नहीं गई, मुझे अफसोस है। अभी तक घूम रही बात, मुझे अफसोस है। ऐसे लोगों को जेल डाल देना चाहिए जो लोग सरकार की चमचागिरी तलवे चाट करके अपनी वाहवाह करवाना चाहते हैं। देश के लाखों लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की, शहीद हैं। इन शहीदों का अपमान करने वाले को मैं समझता हूँ 120 करोड़ में किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वापस लेना चाहिए, बिल्कुल फौरन मार के लेना चाहिए उसे, और माफी मांगना चाहिए जिन्होंने दिया। कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, मैं रज़ाकात में कार्रवाई मैं कह रहा हूँ कि जो भी बोले कि बंद की वजह रज़ा अकेडमी, देखिए ऐसा है ना कि अगर रज़ाकात में कार्रवाई तो बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह कार्रवाइयाँ बहुत लोगों ने किया है, बहुत दंगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाइयाँ हुई नहीं। अगर कार्रवाई होना चाहिए तो 92 के दंगों का जो श्री कृष्णा ने निकाला था, सारी रिपोर्ट सामने आ गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी कार्रवाई करेंगे? रज़ा अकेडमी ने पीसफुल बंद बुलाया था, ये लोगों ने भड़का है, हमारा मानना ही नहीं। बोलो ना। देखिए, रज़ा अकेडमी ने एक पीसफुल बंद बुलाया था। हमारा मानना है कि इस जो हिंसा हुई है उसके पीछे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही है। महाराष्ट्र में वो लोग वातावरण खराब करना चाहते हैं। हम ये नहीं मानते कि रज़ा अकेडमी के कॉल में कहीं भी आप उनके सारे वीडियो सारे उनके देखिए, उन्होंने अपनी मर्जी से बंद करने के लिए उन्होंने एक पीसफुल बंद बुलाया था। उन्होंने कहीं भी जो है ये नहीं कहा था कि इस तरह का कोई आंदोलन करो। सारे वीडियो में कहा कि किसी को रास्ते पे नहीं आना है, आप अपनी मर्जी से अपनी दुकान बंद कीजिए। ये वातावरण खराब करने के पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। सर, जब अमरावती में जब दंगा हुआ था उसके बाद अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे फोटो शेयर किए जा रहे थे, बीजेपी की तरफ से ऐसे फोटो शेयर किए गए कि सीएम के साथ कुछ रज़ाक अकादमी के कुछ लोग हैं। उसके बाद कुछ ऐसे फोटो सामने आए जिसमें बीजेपी के लीडर के साथ कुछ रज़ाक अकादमी के लोग हैं। तो ये जो फोटो का जो एक वॉर चल रहा है उसको आप कैसे देखते हो? और दूसरी बात इसको जोड़ के है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अमरावती में जो बीजेपी लीडर्स हैं उनको इस दंगों के लिए पैसे जो है तो उनको प्रोवाइड किए गए थे। चलिए देखिए, ये तो बिल्कुल सच है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। दंगा करो, मुस्लिम हिंदू को आपस में लड़ाओ और राज करो, ये कौन लोग हैं आप सब अच्छी तरह जानते हो इस बात को। जहाँ तक फोटो की बात है, लोग ये कुछ समझते हैं कुछ लोग कि भाई हमको इनके साथ